हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 60। वर्कशीट नंबर 60 हिंदी का वर्कशीट है और आज हम हिंदी व्याकरण में रस सिद्धांत को समझेंगे। ये वर्कशीट है क्लास 10th का। वर्कशीट को समझने से पहले बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखें और आप यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम अवश्य लिखें। ये वर्कशीट है 25 नवंबर 2020 का। पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था रस किसे कहते हैं। तो बच्चों रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी जब हम कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं उससे हमें क्या मिलता है? आनंद। तो उस आनंद की अनुभूति हमें किससे होती है? रस से होती है। और रस को काव्य की आत्मा कहा गया है क्योंकि उसके होने से काव्य में आनंद उत्पन्न होता है। और आज हम रस के बारे में और अधिक जानेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी कविता को पढ़ने या सुनने में जो आनंद आता है वह किससे आता है? तो वह रस की वजह से आता है। रस को काव्य का आत्मा कहा गया है। रस के 4 अंग हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कितने हैं? तो 4। अब चारों का अलग अलग अर्थ है। तो बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। अब प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचाता है। किसे पहुँचाता है? तो काव्य, साहित्य या नाटक को। ठीक है। दूसरा हमारा है विभाव। अब विभाव का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ देखिए, जो व्यक्ति, पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाता है। किसको जगाता है? किसी अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को, उसे हम कहते हैं विभाव। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाने वाले को विभाव कहते हैं। उसके बाद है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? तो बच्चों वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिसके अर्थ प्रकट हो उसे हम कहते हैं अनुभाव। यानी हमारे द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाता है उससे जो भाव प्रकट होता है उसे हम कहते हैं अनुभाव। चौथा है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? तो बच्चों जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वे कहलाते हैं संचारी भाव। जैसे हर्ष, चिंता, गर्व, ये सब क्या है? ये सभी हैं संचारी भाव। चलिए अब देखते हैं हमारे वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। स्थायी भाव वे भाव हैं जो मन में अस्थायी रूप में स्थापित रहते हैं। कहाँ स्थापित रहते हैं? तो हमारे मन में स्थापित रहते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले बताया है कि अस्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। अस्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन शब्द का अर्थ होता है बच्चों सहारा, यानी किसी के सहारे वह क्या करता है? भाव को जगाता है, तो उसे हम कहते हैं आलंबन। और उद्दीपन, उद्दीपन भाव जो है वह क्या करता है? किसी वस्तु या परिस्थितियों को देख करके अस्थायी भाव को उद्दीप्त करता है, यानी जगाता है, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे।
तो यहाँ देखिए बच्चों, अनुभाव के बारे में दिया गया है। मनोगत यानी मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। इसके कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। स्तंभ, संवेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। ये सभी क्या है? अनुभाव है। यानी ये हम अपने अंगों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। संचारी भाव, हृदय या मन में संचरण यानी आने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। जो भाव हमारे मन में या हृदय में आते हैं वह कहलाते हैं संचारी भाव। यह भाव अस्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात यह अस्थायी भाव मन में अस्थायी रूप में नहीं रहते। संचारी भाव जो है वह हमारे मन में अस्थायी रूप में नहीं रहता है। यह कुछ क्षणों के लिए ही रहता है, उसके बाद यह समाप्त हो जाता है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अब देखिए कौन कौन से संचारी भाव हैं। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितता, अपस्मरा, व्याधि, मरण। ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी हैं संचारी भाव, जो कुछ ही क्षण के लिए हमारे हृदय में या मन में होते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है, किंतु बच्चों अब रस की संख्या 11 हो गई है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक अस्थायी भाव होता है, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर रसों की संख्या कितनी है? 11 है। पहले रसों की संख्या कितनी थी? 9 थी, अब 11 हो गई है। अब रस के अस्थायी भाव को जानेंगे तो सबसे पहला है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। दूसरा करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव शोक। रौद्र रस, रौद्र कहने का अर्थ ही हो जाता है क्रोध, तो इसका अस्थायी भाव है क्रोध। वीर रस, वीर रस में हम क्या दिखाते हैं? उत्साह, तो यह अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। हास्य रस, हास्य रस यानी हंसी मजाक, तो इसका अस्थायी भाव हंसी या हास्य होगा। शांत रस, निर्वेद या शांत। भयानक रस यानी जो भय को उत्पन्न करता हो, तो अस्थायी भाव हो जाएगा भय। अद्भुत, आश्चर्यजनक, तो अस्थायी भाव क्या होगा? विस्मय। विभत्स, इसका अस्थायी भाव हो जाएगा घृणा या जुगुप्सा। वात्सल्य, वात्सल्य का अस्थायी भाव है ममता या स्नेह, ममत्व का प्रकट होना। भक्ति, भक्ति रस वैराग्य या अनुराग, क्या होता है? वैराग्य या अनुराग इसका अस्थायी भाव होता है। चलिए अब इसमें दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभाव की संख्या कितनी है? तो बच्चों अनुभाव किसे कहा गया है? तो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक विकार को अनुभाव कहा गया है। इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। अनुभाव मनोगत यानी मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। और इसकी संख्या भी पूछा है, तो इसकी संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन से हैं? स्तंभ, संवेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या
फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ मैं नंबर लिख देती हूँ। ये है आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो बच्चों हमने संचारी भाव के बारे में भी पढ़ा था, यानी जो स्थानीय भाव के साथ संचरण करता है उसे हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप यहाँ से लिखें बच्चों। संचारी भाव हृदय या मन में संचरण यानी आने वाले भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या जो है वह 33 है। तो आप सिर्फ यहाँ पे इतना ही तक लिखें इसका आंसर। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है। हमें बताना है किसके बारे में, विभाव के बारे में। तो हमने विभाव के बारे में भी पढ़ा था। जो व्यक्ति, पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाता है उसे हम कहते हैं विभाव। और विभाव 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है बच्चों, तो आप ये आंसर जो है वह इसमें से ही नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से आप थर्ड का आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं, यानी जो किसी अन्य के हृदय के भाव को जगाता है। तो ये किसके भाव को जगाता है, अस्थाई भाव के भावों को जगाता है, उसे हम विभाव कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है, तो विभाव जो है वह 2 प्रकार का है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। आप यहाँ से 3 का उत्तर लिख सकते हैं। आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। आश्रय, आश्रय किसे कहते हैं, तो जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है आश्रय। और विषय क्या होता है, तो जिस व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम विषय कहते हैं। अब यहाँ देखिए उदाहरण देकर के समझाया गया है आपको। राम के मन में सीता के प्रति रति भाव जागृत होते हैं, तो यहाँ राम क्या हो जाएगा, यहाँ राम है आश्रय और सीता क्या है, सीता है विषय। तो मुझे आशा है आपको आज का ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 60 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।